मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। फरमान आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल करीम। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िद जनाहका लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा कंज़ुल इरफान। तुम अपनी निगाह इस मालो असबाब की तरफ ना उठाओ जिसके जरिए हमने काफिरों की कई किस्मों को फायदा उठाने दिया है, और इनका कुछ गम ना खाओ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक मिजाज मुस्तफ़ा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज शरीफ किया था, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, जो आपके फरामीन हैं, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। मिजाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करने का हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे, आपके फरामीन के मुताबिक चलेंगे, आपके मिजाज पाक के मुताबिक चलेंगे, तो इंशाअल्लाहुल करीम इनके पीछे पीछे जन्नत में दाखिला होगा। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। तो आज हम एक मिजाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। तवज्जो के साथ सुनना है, समझना भी है, अमल भी करना है। इंशाअल्लाह इसकी हमें बरकतें नसीब होगी। मिजाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर हमारी ज़िंदगी गुजरे ना, तो ये सुकून वाली ज़िंदगी है, राहत वाली ज़िंदगी है, चैन वाली ज़िंदगी है, अमन वाली ज़िंदगी है, नेकियों वाली ज़िंदगी है, इबादत वाली ज़िंदगी है, परहेजगारी वाली ज़िंदगी है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ला तमुद्दन्ना ऐनैका, तुम अपनी निगाह उस मालो असबाब की तरफ ना उठाओ जिसके जरिए हमने काफिरों की कई किस्मों को फायदा उठाने दिया है, और इनका कुछ गम ना खाओ, और मुसलमानों के लिए अपने बाजू बिछा दो। तो तफसीर मदारिक में इस आयत के तहत है, ए अंबिया के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं जिनके सामने दुनिया की नेमतें कुछ भी नहीं। तो आप दुनिया के मालो मता से बेपरवाह रहें। मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत की वजाहत करते हुए फरमाया कि मालिक जन्नत, कि मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के मालिक हैं, आप मालिक व मुख्तार हैं। अल्लाह पाक ने आपको इख्तियारात अता किए हैं। जन्नत की कुंजियां जो हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक में हैं।
हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके लिए जो चाहें हलाल फरमा दे, जिसके लिए जो चाहें हराम फरमा दे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान में बकरियां तकसीम की कुर्बानी के लिए, जुल्हज के महीने में कुर्बानी के लिए बकरियां तकसीम की। अब जो बकरी की कुर्बानी है तो बकरी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 12 माह, तब इसकी कुर्बानी होगी ना, 12 माह। और इससे कम हो तो 1 साल, यानी कि इससे कम हो तो कुर्बानी नहीं होगी। ये मसला पता है। तो साहबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने बकरियां ले ली। अब एक सहाबी के पास जो बकरी आई वो 6 माह की थी, 12 माह की नहीं थी। अच्छा, बकरियां खत्म हो गई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जो बकरी अता हुई है ना, ये 6 माह की है। अच्छा, किसी मुफ्ती साहब से पूछा जाए कि भाई 6 माह की बकरी कुर्बानी हो जाएगी, मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? क्या फरमाएंगे? नहीं ना, क्यों? शरीयत का हुक्म है कि 12 माह होने चाहिए, 1 साल होना चाहिए, है ना, यही फरमाएंगे ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसकी कुर्बानी कर लो, मानी जाएगी। ये जिसके पास इख्तियारात होते हैं वो करता है ना ऐसा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिक जन्नत है। तो मुफस्सिरीन ने जो इस आयत की वजाहत फरमाई वो ये है कि मालिक जन्नत साहिब कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी दुनिया की तरफ रग़बत नहीं रखते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रग़बत दुनिया में नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा आखिरत को पसंद फरमाया। हाँ, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो ऑफर भी हुई ना कि आप दुनिया के खजाने ले लें, जो चाहिए ले लें, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कुछ है मेरे लिए आखिरत में जमा कर दिया जाए। एक लम्हे के लिए भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं आई। हमारे दिल से एक लम्हे के लिए दुनिया की मोहब्बत नहीं निकलती। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे पाक में, कल्बे मुबारक में एक लम्हे के लिए भी दुनिया की मोहब्बत नहीं आई। आयत करीमा का मतलब ये है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले भी दुनिया से बेरग़बत हैं, इस बेरग़बती पर साबित कदम रहिए। आप पहले ही बेरग़बत हैं, दुनिया में आपकी रग़बत नहीं है, दुनिया आपको नहीं चाहिए, दुनिया का मालो मता नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने और चांदी के बनकर चले। हाँ, मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने और चांदी के बनकर चले। जी हाँ मेरे प्यारे इस्लाम भाई, लेकिन आपने दुनिया तलब नहीं फरमाई, दुनिया को तरजीह नहीं दी, आपने हमेशा आखिरत को तरजीह दी है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से बहुत ज्यादा बेरग़बती रखने वाले हैं। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि काफिरों को दिए गए माल और असबाब की तरफ निगाह मत उठाइए। अब बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं ये हुक्म असल में हम गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए, ये जो हुक्म है ना, ये हम गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए, यानी हम मुसलमानों को फरमाया गया, हमें फरमाया जा रहा है ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तुम्हें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कैसी कैसी नेमतें अता हुई, बड़ी नेमतें इस उम्मत को अता हुई है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया में अफजल और आला हैं, तमाम मखलूक में अफजल और आला हैं। तो तमाम उम्मतों में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत अफजल है। ये कैसी नेमत, ये उम्मत सब उम्मतों से अफजल है। क्यों? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में ये नेमत मिली ना। और बरूज़े महशर जब तक ये उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, दूसरी कोई उम्मत जन्नत में नहीं दाखिल होगी। पहले उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होगी। जी हाँ, ये नेमत कैसी नसीब हुई, कैसी नेमत नसीब हुई, किनके सदक़े में नसीब हुई? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में ये नेमत हमें अता की गई। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बेशुमार नेमतें जो हैं हमें अता हुई। और एक खुशखबरी है सबके लिए, भाई जब जन्नत मांगे, जन्नत के लिए दुआ करें, या अल्लाह हमें जन्नत अता कर, तो हदीस पाक में कौन सी जन्नत मांगने का हमें हुक्म आया? कौन सी जन्नत? जन्नतुल फिरदौस। कि जब जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। सबसे आला जन्नत कौन सी है? सबसे आला जन्नत कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस। सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं
कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में बाज़ों के अलावा सब के सब जन्नतुल फिरदौस में होंगे, सब जन्नतुल फिरदौस में होंगे बाज़ों के अलावा, चंद एक के अलावा, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को अपनी निगाहों से दूर नहीं रखना चाहते। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, कितनी नेमतें हमें अता हुई। तो ए गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये असल हुक्म तो तुम्हारे लिए है कि तुम्हें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कैसी कैसी नेमतें अता हुई। तुम्हें ईमान मिला, आका के सदके में ईमान मिला, इस्लाम अता हुआ, हम मुसलमान हैं। ईमान सबसे बड़ी नेमत क्या है? माल। सबसे बड़ी नेमत क्या है? दौलत। सबसे बड़ी नेमत क्या है? जमीन। सबसे बड़ी नेमत क्या है? जायदाद। सबसे बड़ी नेमत क्या है? सोना। सबसे बड़ी नेमत क्या है? चांदी। नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत। हाँ, क्या मुसलमान है। जिसके पास ईमान है उसके सर पर इज्जत का ताज है, उसका मकाम है, उसका मर्तबा है। जी हाँ, ईमान सबसे बड़ी नेमत है। तो किसके सदके अता हुई? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें ईमान मिला, इस्लाम मिला और अल्लाह का पाकीज़ा कलाम कुरान अता हुआ। ऐसे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से तुम नवाजे गए। फिर प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत की हमेशा रहने वाली नेमतें भी अता की जाएंगी। जन्नत में जाके नार में आता नहीं कोई। जन्नत में जब गए तो फिर जन्नत की नेमतें आका के सदक़े में मिलती चली जाएगी। लेकिन ये सब कुछ काफिरों के लिए तो नहीं है ना। जन्नत काफिरों के लिए तो नहीं है, ये नेमतें काफिरों के लिए नहीं है। काफिर तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी भी जन्नत में नहीं आएगा। बाज मुसलमान माअज़ल्लाह जहन्नम में जाएंगे, लेकिन फिर वो जन्नत में आ जाएंगे। और बाजों को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम से शफाअत करके निकालेंगे और जन्नत में दाखिला उनका करवाएंगे। लेकिन काफिर जो है ये हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी भी जन्नत में नहीं आएगा। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे। मेरे प्यारे इस्लाम, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है कि ईमान सलामत जो लेकर गया वही तो मुसलमान है ना। मुसलमान पैदा हुआ, मुसलमान वाली जिंदगी गुजारी, लेकिन मौत भी ईमान पर आई, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। डरते रहना चाहिए, ईमान की हिफाजत की फिक्र करते रहना चाहिए। कोई कलीमा हमारी जबान से ऐसा ना निकल जाए कि हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। अमीर अहले सुन्नत की बेहतरीन तसनीफ कुफरिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब, ये हर एक को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। जो चीज समझ ना आए उलमा किराम से पूछकर उसको समझना चाहिए। बहुत अहम किताब है कुफरिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब। इसी तरह गाने बाजे के कुफरिया कलीमात, ये एक रिसाला भी अमीर अहले सुन्नत का, इसको भी पढ़ लें। ये मुख्तसर रिसाला है। ये बाज़ औक़ात गानों में ऐसे कुफरिया अशआर होते हैं कि जो बंदा पढ़ रहा होता है, इसको गुनगुना रहा होता है, माज़अल्लाह झूम रहा होता है। ये बहुत सख्त बात है। मेरे प्यारे इस्लाम में तो रिसाला पढ़ेंगे तो मालूमात होगी। तो ईमान सबसे बड़ी दौलत है और जन्नत मोमिनीन के लिए है, जन्नत मुसलमानों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं। इसलिए काफिरों को मिले हुए दुनियावी फानी मालो असबाब की तरफ निगाह मत उठाइए, उसे हरगिज ललचाई हुई नजरों से ना देखा करें। ये तो देखो क्या तरक्की कर गए, कहाँ पहुंच गए, इनके पास तो ऐसे मकानात है, इनके तो बिजनेस यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, इनके पास तो ऐसी जो है वो गाड़ियां होती है। ओ भाई, इनके रोड देखो तो इनका ये देखो तो उनका वो देखो। भाई ये नहीं देखो, जन्नत को देखो। हाँ, हमारे लिए जन्नत की नेमतें हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तो ज़ुहद जो है ये सुन्नत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के फजलो करम से रहमते दो जहान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक कौनैन हैं। रब्बे कायनात ने दुनिया और आखिरत के खजाने आपको अता फरमा दिए। तो जहान के खजाने दिए हाथ में खुदा ने, दो जहान के खजाने दिए हाथ में खुदा
मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कुंजी दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया। गरज जो कुछ अल्लाह पाक का है सब सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में दिया गया है। इसके बावजूद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की ऐश और इशरत, यहाँ की फानी नेमतों में दिल नहीं लगाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिदों के भी सरदार हैं। आप दुनिया से कमाल बेरग़बती रखते और हमेशा दुनिया की निस्बत आखिरत ही को पसंद फरमाया करते थे। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है कि हजरत सैयद बिन अरकम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक रोज हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के साथ थे। आपने पानी तलब फरमाया तो आपकी खिदमत में शहद मिला पानी पेश किया गया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने वो शरबत हाथ में लिया तो आप पर रिक्कत तारी हो गई। पानी मांगा था, आपको शहद मिला हुआ शरबत बनाकर दे दिया गया। जब आपने देखा कि शहद मिला हुआ ये शरबत है तो आप पर रिक्कत तारी हो गई और आप सिसकियां लेकर फूट फूट कर रोने लगे। हम पानी मांगे और शरबत मिले तो हमें खुशी हमारी बढ़ जाती, हमारी खुशी और बढ़ जाए। शरबत मिल जाए और दूध वाला मिल जाए तो हाँ दूध वाला मिल, बादाम पिस्ते भी डले हुए हो तो और खुशी और बढ़ जाएगी। यार पानी मिला, यार बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छे लोग हैं भाई, अच्छे ही लोग हैं। अगर पानी मांगा और कोई दूध पेश करता है तो अच्छा ही आदमी है, उसकी अच्छाई पर कलाम नहीं है। पानी मांगा और शरबत दिया तो वो अच्छा ही आदमी है, उसकी अच्छाई पर कलाम नहीं है, लेकिन हमारी खुशी पर कलाम है। शरबत पिला तो खुश हो गए और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर रिक्कत तारी हो गई, सिसकियां लेकर फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर के बाद जब आपकी कंडीशन कुछ संभली तो हमने अर्ज किया है खलीफा रसूल किस बात ने आपको रुलाया। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि एक दिन मैंने रसूल रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं साथ था। मैंने देखा कि प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को धुतकार रहे हैं, हालांकि वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी चीज को धुतकार रहे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस चीज को धुतकार रहे हैं? मालिक जन्नत साहिब कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मेरे सामने आई, मैंने उससे कहा इलैका अन्नी, यानी ए दुनिया मुझसे दूर हो जा, ए दुनिया मुझसे दूर हो जा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज़ीद फरमाया आज जब पानी की जगह मुझे शरबत पेश किया गया तो मुझे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया से बेरग़बती याद आ गई और मुझे खौफ हुआ कि कहीं मैं दुनियावी आसाइशों का शिकार ना हो जाऊं। हुब्बे दुनिया में दिल हंस गया है, नफ्से बदकार हावी हुआ है, हाय शैतान भी पीछे पड़ा है, या खुदा तुझे से मेरी दुआ है। दिल दुनिया की मोहब्बत में मशगूल हो गया, दिल में दुनिया रासिख हो गई, दुनिया की मोहब्बत दिल में घर कर गई, दिल दुनिया की मोहब्बत में फंस गया, दुनिया की आसाइशों में दिल घिर गया, माल की मोहब्बत में दिल फंस गया, सोने चांदी जायदाद की मोहब्बत में दिल फंस गया, दुनियावी मुस्तकबिल संवारने का जज्बा दिल में दाखिल हो गया। एक तो दिल में दुनिया की मोहब्बत घर कर गई और तमाम बुराइयों की जड़ क्या है? दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। हाँ, दुनिया की मोहब्बत के सबब तो गुनाह होते हैं ना। जब दुनिया की मोहब्बत दिल में आ गई तो जिससे मोहब्बत होती है बंदा उसको छोड़ना नहीं चाहता है, ये याद रखिएगा। जिससे मोहब्बत होती है बंदा उससे दूर नहीं होना चाहता।
तभी तो मौत के बयान हमको अच्छे नहीं लगते। जब मौत की बात होती है, कब्र की बात होती है, दुनिया छोड़ने की बात होती है, तो दुनिया की मोहब्बत जो है वो फिर जाग जाती है। दुनिया की मोहब्बत जो है फिर जागती है। तो मौत का तस्करा फिर अच्छा नहीं लगता कि दुनिया नहीं छोड़नी ना, इतना माल कमाया, इतना बैंक बैलेंस बनाया, इतनी बेहतरीन गाड़ी गैराज में खड़ी हुई है, इतनी जमीनें बनाई, इतनी जायदादें बनाई, मौत आएगी तो सब छूट जाएगा, सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मौत आकर ही रहेगी, याद रख, जान जाकर ही रहेगी, याद रख, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर मौत है। तो जब किसी चीज की मोहब्बत दिल में होती है ना, तो बंदा उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता है, हाँ, और उससे दूर रहने की बात उसको अच्छी नहीं लगती। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो अब दिल में तो दुनिया की मोहब्बत घर कर गई। अजान हो रही है, रुख मस्जिद की तरफ नहीं हो रहा, जमात हो रही है, रुख मस्जिद की तरफ नहीं हो रहा, काम में लगा हुआ है, दुनिया के कामों में मशगूल है, दुनिया के काम निपटाने में लगा हुआ है। बल्कि बात होगा तो ये होता होगा, काम में इतना मसरूफ होता होगा, नमाजी की बात कर रहा हूँ, बेनमाजी की बात नहीं कर रहा, और अजान होती होगी तो भाई अजान हो गई, ओहो अजान हो गई, ओए अजान हो गई, नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा। और अजान हो तो दिल में खुशी दाखिल होनी चाहिए ना, दिल में खुशी दाखिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, अब मेरे रब की बारगाह की हाजिरी है। हजरत सैयदना फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह, रात होती खुश हो जाते, दिन होता गमगीन हो जाते। किसी ने कहा हुजूर इसमें क्या हिकमत है, रात आती है तो आप खुश हो जाते हैं, दिन आता है तो आप गमगीन हो जाते हैं। फरमाया जब रात आती है ना तो खुश इसलिए हो जाता हूँ कि रब से मुलाकात का वक्त आया, अब मैं अपने रब की इबादत करूंगा, अपने रब की बारगाह में हाजिरी दूंगा, अपने रब से बातें करूंगा। और जब दिन होता है ना तो गमगीन इसलिए हो जाता हूँ कि अब लोग मुझसे मिलने आएंगे, अब लोग मुझसे मिलने आएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो दुनिया की मोहब्बत बुरी है, दुनिया बुरी नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा। कोई ये समझे इस बयान का मकसद दुनिया छोड़ दो, कारोबार बंद कर दो, सब जो है लुटा दो और जो है गार में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, इससे मुराद ये नहीं है, इससे मुराद ये नहीं है। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया की मोहब्बत बुरी। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह के जो उस्ताद थे, जो आपके पीर थे, ज़ाहिर इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह तसव्वुफ के इमाम है। मिनाजुल आबिदीन आपने लिखी, इयाहुल उलूम आपने लिखी, कैसे तसव्वुफ के आप मतलब अच्छा है, हाँ कैसा कलाम फरमाते हैं, ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह पर जो कलाम है और बातिन की सफाई पर जो आपका कलाम है, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह। अब आपके भी पीर साहब, तो आप अंदाजा लगाएं, तो वो दुनिया से बेरगबती की वो बात करते हैं, लेकिन पीर साहब जो है ना, इनके जो जानवर है ना, सोने के खूंटों में बनते थे, सोने के खूंटे होते थे, उसमें बनते थे। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया कि आप दुनिया से बेरगबती का हमें तो दर्स दे रहे, लेकिन आपके पास इतना माल है कि सोने के जो खूंटे हैं उनसे आपके जानवर बंधे हुए हैं। तो आपने फरमाया कि ये खूंटे जो है ना हमारे दिल में नहीं गड़े हुए, ये खूंटे जो है हमारे दिल में नहीं गड़े हुए, यानी हमारे दिल से दिल में मोहब्बत नहीं है इनकी। आप समझे? तो दुनिया बुरी नहीं है मेरे प्यारे इस्लाम में, दुनिया की मोहब्बत बुरी है। एक शख्स बता दो जो दुनिया से गुजरे बगैर आखिरत में पहुंच जाएगा। दुनिया से तो गुजरना ही पड़ेगा ना, दुनिया तो से तो गुजरना पड़ेगा। बंदा 5 आलम में रहता है, आलम अरवाह, फिर आलम अरवाह से वो आलम दुनिया में आता है, रूहों के आलम से वो दुनिया के आलम में आता है, और इसका सबब बनते हैं माँ बाप। ठीक है, इस वक्त हम कहाँ हैं? आलम अरवा में, रूहों के आलम में, और नहीं भाई दुनिया में, हम आलम दुनिया में, रूहों के आलम से हम आ गए। ठीक है, पहले रूहों के आलम में, आलम अरवाह में होता है, उसकी रूह वहां होती है, फिर वो आलम दुनिया में आता है। तो आलम दुनिया में आने का सबब कौन बनता है? माँ बाप बनते हैं। फिर आलम दुनिया से वो आलम बरसख में जाता है, और इसका सबब मौत बनती है। फिर आलम बरसख से वो आएगा आलम महशर में, और इसका सबब बनेगी सूर इसराफील अलैहिस्सलाम, जब सूर फूंकी जाएगी, जब जमीन थरथरा दी जाएगी, जलजला आएगा, क़यामत बर्पा होगी, आलम महशर में आएगा। ये चौथा आलम है। फिर आलम महशर से बंदा जाएगा आलम आखिरत में, और आलम आखिरत क्या है? जन्नत या जहन्नम। और इसका सबब क्या बनेगा? नेकियां। इसका सबब बनेगी नेकियां। तो आलम अरवा से आलम दुनिया में आएगा। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आलम दुनिया से गुजरे बगैर आखिरत में पहुंच जाए। तो दुनिया तो
रास्ता है आखिरत में पहुंचने का, यहाँ से तो गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ दिल नहीं लगाना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ दिल नहीं लगाना कि दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहो, एक मुसाफिर की तरह रहो। फॉर एग्जाम्पल आपका सफर होता है, यहाँ से आप लाहौर पहुंच गए, लाहौर में आपका सफर हो गया, आप बिजनेस टूर है आपका, बिजनेस के लिए आपने ट्रेवल किया, सफर किया, या किसी भी काम के लिए आपने सफर किया, रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए आपने सफर किया। अब आप वहां पर मौजूद है, स्टेशन पर बैठे हुए हैं और आप वेटिंग एरिया जो है वहां बैठे हैं, आप अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो वेटिंग एरिया है, जहाँ पर जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, आप गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, उस रूम में जो है वो पंखा सही नहीं चल रहा है, वो बहुत हल्का हल्का पंखा चल रहा है, एसी भी सही नहीं चल रहा, तो क्या वो एसी सही करवाएंगे आप? पंखा आप सही करवाएंगे? जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं वो सूटेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, मतलब नहीं बैठा जा रहा आपसे, तो आप क्या सीट तब्दील करवाएंगे? सीट तब्दील करवाएंगे आप? वहां पर आप देख रहे हैं कि वहां रंगो रोगन भी अच्छा नहीं हुआ हुआ, और सीलिंग भी नहीं लगी हुई छत पर, तो आप लगवाएंगे? क्यों नहीं लगवाएंगे? लगवाएं आप यहाँ बैठे हुए। और अगर ये कोई काम करने शुरू हो जाए, तो कलर करवाने लग जाए और भाई वहां एसी सही करवाने लग जाए, तो लोग बोलेंगे भाई ये कोई अक्लमंद आदमी है कि बेवकूफ आदमी, इसको तो यहाँ रहना ही नहीं है, तो मुसाफिर है, ये तो भी चला जाएगा, गाड़ी आएगी तो उसमें बैठ के, ये इसको क्यों सवार रहा है? इसको क्यों सवार? आप तो होटल बुक करते हैं रहने के लिए, वहां होटल में घर से ज्यादा आराम होता है, 5 स्टार होटल है, बेहतरीन बेड बिछा हुआ है, लाइटिंग भी बेहतरीन हुई है, एसी भी बड़ा जबरदस्त चल रहा है, फ्रिज भी उसी रूम में रखा हुआ है, तो सारी सहूलतें वहां मौजूद है। आप इंटरकॉम के जरिए खाना भी मंगवा लेते हैं, चाय भी मंगवा लेते हैं, ये भी मंगवा लेते हैं, लेकिन आपके दिल में कभी ये आएगा कि मैं इसी को अपना घर बना लूं? आएगा कभी आपके दिल में? यार घर में तो ऐसी सहूलत नहीं होती, इंटरकॉम के जरिए चाय आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तो यार ये इसको अपने घर बना ले, आपके दिल में आएगा कभी? तस्वुर में आएगा, सोच में आएगा आपके? हालांकि सहूलत यहाँ है, आसानी ज्यादा है, यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ नहीं रहना, आपका घर ये नहीं है, आपका घर ये नहीं है, आपका घर तो कहीं और है, आपकी मंजिल तो कोई और है, तो कभी भी आप वहां पर नहीं रहेंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इतनी सी बात है कि क्या इस दुनिया में हमें रहना है? इस दुनिया में हमें रहना है? इस दुनिया में हमें रहना है? कौन है जो कहे कि मुझे रहना है, मुझे मौत नहीं आएगी, मुझे नहीं मरना, मुझे कब्र में नहीं उतरना? कौन है जो ये कह सकता है? तो मेरे भाई, जब तुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तभी तो कहा ना कि जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया की तैयारी, जितना आखिरत में रहना है उतनी आखिरत की तैयारी की जाए, जितना आखिरत में रहना है उतनी आखिरत की तैयारी की जाए। तो दुनिया की मुख्तसर जिंदगी है, मौत आ जाएगी, तो हम एक मुसाफिर की तरह हैं और एक जो है वो मौत की गाड़ी का इंतजार है। जैसे ही मौत की गाड़ी आएगी उस पर सवार होकर हम जो है आखिरत की तरफ बढ़ जाएंगे। ये एक मिसालें हैं समझाने के लिए। तो फिर दिल नहीं लगाना दुनिया से, कहने का मतलब ये, आप वहां जाएंगे, सफर करेंगे, बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, जो भी आपकी कारोबारी डीलिंग है वो करेंगे, आप अपना माल देंगे, आप चेक लेंगे, आप उससे सारी बात करेंगे, ठीक है ना, लेकिन दिल ना लगाएं आप, दिल ना लगा। लेकिन हमारा दिल दुनिया की मोहब्बत में फंस गया। अल्लाह से दुआ करते हैं, हुब्बे दुनिया में दिल फंस गया है, नफ्से बदकार हावी हुआ है, हाय शैतान भी पीछे पड़ा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, इश्क़े अहमद में आंसू हुब्बे दुनिया से खुद को बचाऊं, काश इश्क़े अहमद में आंसू बहाऊं,
हुब्बे दुनिया से खुद को बचाऊं, ऐसी तौफीक दे इल्तिजा है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह, आप बादशाह थे, तो आप के चंद एक इस तरह के वाक़यात हैं। तो आप अपने महल में तख्त पर बैठे थे और एक नौवारिस शख्स आया, अनजान शख्स आया, और वो मतलब दरबार में दाखिल हो गया। उसकी हैबत और रौब ऐसी थी कि कोई रोक नहीं सका उसे। अब वो आकर देखता है दरबार में आकर चारों तरफ और कहता है कि ये मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहता है तुझे मुसाफिर खाना दिख रहा है? तो मेरा दरबार है, मेरा महल है। तू कहता है मुसाफिर खाना पसंद नहीं आया। तो कहा ये बताएं बादशाह सलामत, आपसे पहले यहाँ कौन था? आपके वालिद। इससे पहले कौन था? उनके वालिद, आपके दादा। मुसाफिर खाना यही तो होता है कि एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह के दिल पर इसकी बड़ी चोट हुई। आप रात को नरम बिस्तर पर आराम कर रहे थे, बादशाह थे, छत पर आवाज आने लग गई। तो आपने कहा छत पर कौन है? तो आवाज आई ऊंट तलाश कर रहा हूं अपना। इसने कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। आपने कहा क्या छत पर कभी ऊंट जाता है? हो क्या गया? कभी ऊंट छत पर जाता है? ऊंट को छत पर तलाश कर रहा है। तो कहा जब ऊंट को छत पर तलाश करना अक्लमंदी नहीं, तो नर्मो गुदास बिस्तर पर रब को तलाश करना कौन सी अक्लमंदी है? इस चीज ने आपको चोट किया। एक मर्तबा आप अपने दरबार में थे और आपने अपने एक खादिम को देखा, अपनी खिड़की से देख रहे थे आप, तो उस खादिम ने एक सूखी रोटी खाई, एक गिलास पानी पिया और वहीं सो गया, खुले आसमान के नीचे सो गया, मजे की नींद। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह ने ये देखा और फिर कहा कि जब ये जाग जाए तो मेरे पास इसको ले आना। जब वो जागा तो इसको हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हाजिर किया गया। तो आपने कहा कि तुमने सूखी रोटी खाई, तुम्हें भूख लगी थी? कहा हाँ। बोले पेट भर गया? कहाँ भर गया? एक गिलास पानी पिया, तुम्हारी प्यास बुझ गई? कहा बुझ गई। तुम वहां खुले आसमान के नीचे सो गए, तुम्हें नींद आ गई? आ गई। कैसी नींद आई? सुकून की आई, ठीक आई, नींद आ गई। तो फरमाया जब एक रोटी खाकर पेट भर सकता है, गिलास पानी पीकर प्यास बुझ सकती है और मजे की नींद आ सकती है, तो मैं ये सब कुछ किस लिए कर रहा हूँ? मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? असल तो यही होता है ना, सुकून की नींद आ जाए। असल तो बंदे को सुकून चाहिए होता है, राहत चाहिए होती है, चैन चाहिए होता है। एक इस तरह का वाकया भी है। एक शख्स था, वो जो है समुद्र के किनारे बैठकर हवा खा रहा था, मच्छे रहा था, वो माहीगीर। तो दूसरा माहीगीर आया उसके पास और कहा कि तुम मजे से बैठे हो, मछलियां पकड़ो। तो कहा मैंने पकड़ ली। बोले कहाँ? बोले मैंने जाल डाला, आ गई। पकड़ ली। तो और पकड़ो। तो और पकड़ कर क्या करूंगा? अल्लाह के बंदे, और पकड़ कर क्या करूंगा? क्या बात कर रहे हो? और पकड़ोगे तो पैसा और बढ़ जाएगा, बिकेगी और तो पैसा और बढ़ेगा तुम्हारा। और फिर पैसा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या करूंगा? कर लो, किसी बात करता है। अभी झाल छोटा है, बड़ा झाल ले लेना। पैसे बढ़ेंगे तो बड़ा जाल ले लेना। और बड़ा जाल लेकर फिर क्या करूंगा? लो, किसी बातें कर रहा है। जब बड़ा जाल होगा तो मछलियां ज्यादा आएंगी। अच्छा, मछलियां ज्यादा आएगी, फिर ज्यादा आएगी तो ज्यादा माल आएगा, ज्यादा माल आएगा, फिर क्या करूंगा? बोले भाई किश्ती ले लेना। बोले अच्छा, किश्ती लेकर क्या करूंगा? अल्लाह के बंदे, किश्ती लेकर आगे जाना और समुद्र में अभी किनारे पर पकड़ना, आगे जाकर पकड़ना, मछलियां और ज्यादा आएंगी, बड़ी बड़ी आएंगी। तो फिर क्या होगा? तो बोले फिर क्या, बड़ी मछलियां आएंगी, बड़ा पैसा मिलेगा। तो फिर क्या करूंगा? बोले जहाज ले लेना भाई, बीच समुद्र में चले जाना, वहां जाकर पकड़ना मछलियां। बोले फिर क्या होगा? बहुत बड़ी बड़ी मछलियां आएगी, बहुत पैसा मिलेगा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर सुकून से बैठना भाई। तो अभी क्या कर रहा हूँ? अभी सुकून से तो बैठा हुआ हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं खाता रहा, अभी भी तो सुकून से ही बैठा हुआ हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी यही सुकून मिलना है, तो अभी सुकून से बैठा हुआ तो हूँ।
ये हमें मेरे प्यारे इस्लाम भाई समझने के लिए, सीखने के लिए, चोट करने के लिए ये चीजें होती है। तो जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलना है, हमें मिलना है मेरे प्यारे इस्लाम भाई। तो माल बुरा नहीं है। देखिए माल होगा आप मस्जिद बना सकते हैं, सवाब का काम है नहीं है। आप राह खुदा में दे सकते हैं, सवाब का काम है नहीं। आप मदरसे बना सकते हैं, आप जामियतुल मदीना में पैसा अपना दे सकते हैं, आप राह खुदा में पैसा दे सकते हैं ना। माल होगा तो माल बुरा नहीं है। बात वही है कि फिर माल की जो है मोहब्बत बुरी है। जब माल की मोहब्बत दिल में घर कर जाती है ना, तो बंदा हलाल और हराम की तमीज को भूल जाता है, फिर वो हराम में पड़ता है। हाँ, फिर उसका दिल सख्त होता चला जाता है, रब की नाफरमानी में पड़ जाता है, वो इबादत से दूर हो जाता है, नेकियों से दूर हो जाता है, सुन्नतों से दूर हो जाता है, नेकी के कामों से दूर हो जाता है, नेक इज्तिमाअत से दूर हो जाता है, काफिलों से दूर हो जाता है, मस्जिद से दूर हो जाता है। माल वो बुरा जो दीन से दूर कर दे, माल वो बुरा जो ईमान के खतरे का सबब बन जाए। माल बुरा नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, माल की मोहब्बत बुरी है। माल की मोहब्बत दिल में नहीं आनी चाहिए। ये ना हो कि माल की वजह से नमाजें छूट रही है, जमातें छूट रही है, नमाज कज़ा हो रही है, किसी का हक अदा नहीं किया जा रहा, किसी से मजदूरी करवाई उसको पैसा उसका नहीं दिया जा रहा, वक्त पर पैसा उसको नहीं दिया जा रहा, बर वक्त नहीं दिया जा रहा, पूरा पैसा एक साथ नहीं दिया जा रहा। जबकि मजदूर की तो पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दें। ज़कात देनी है, वो कल ले लेना, परसों दे दूंगा, अभी तो टाइम है, बाद में आना। यार ये क्या बात हुई, बाद में भी देनी, अभी भी दे देना। ये भी एक माल की मोहब्बत होती है। देना है लेकिन बंदा कहता है कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, मेरे पास पड़ा रहने दो, मेरे पास पड़ा रहने दो। कहीं आपको 100 रुपया देना है, आपने जेब से निकाली, 200 की नोट निकली, एक कड़क एक नरम है, आप कौन सी दोगे वहां पर? भाई 100 रुपया है ना, एक कड़क है नरम है, तो नरम दे दोगे, कड़क रख लोगे। भाई कड़क वाला 200 नहीं हो जाएगा जेब में पड़े पड़े। हाँ, ये कड़क नोट जेब में देकर अंडे नहीं देगा कि उस अंडे से एक और नोट निकलेगा और ये 200 हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। वो भी 100 है, वो भी 100 है, लेकिन आपने नरम नोट वहां पर क्यों दिया और कड़क अपने पास क्यों रख लिया? जबकि कोई इसकी कीमत बढ़नी नहीं है, बस ये कड़क मेरे पास रहे, अच्छा नोट मेरे पास है। भाई अल्लाह के बंदे, उसको अच्छा नोट देना, अपने भाई को उसको देना, अपनी कमाई दूसरे पर खर्च करना, किसी की मदद पर खर्च करना, ताकि तुझे अजर मिले, ताकि तुझे सवाब मिले, ताकि तुझे नेकी मिले, ताकि तेरी कब्र रोशन हो, ताकि तेरी आखिरत रोशन हो, ताकि जन्नत में जाने का सबब मिले, गरीब की दुआ मिले तुझे। असल तो दुआ है कि किसी के दिल से तेरे लिए दुआ निकले, किसी के दिल में खुशी दाखिल करना माल के जरिए, पेट के जरिए, किसी के पेट में लुकमा दाखिल करके दिल में खुशी दाखिल करना। कि फराइज के बाद अल्लाह के नजदीक अफजल आमाल में से ये है कि किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अल्लाह पाक हमें दुनिया की मोहब्बत से बचाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में शिरकत करें, काफिलों में सफ़र करें, बिजनेस भी करें, कारोबार भी करें, तिजारत भी करें, ऑफिस भी जाएं, दुकान भी चलाएं, लेकिन सुन्नत और शरीयत के मुताबिक, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक। इबादत का वक्त है तो अब इबादत करनी, रियाजत का वक्त है तो अब रियाजत करनी, नेकी की दावत का वक्त है तो अब नेकी की दावत देनी, काफिले का वक्त है तो अब काफिले में सफर करना है। हाँ, ऐसा माल नहीं चाहिए जो काफिलों से रोक दे, ऐसा माल नहीं चाहिए जो इज्तिमा से रोक दे, ऐसा माल नहीं चाहिए, ऐसा काम नहीं चाहिए, ऐसा कारोबार नहीं चाहिए जो नमाज से रोक दे, नमाज में रुकावट बने, जो दीन इस्लाम और शरीयत पर अमल करने में रुकावट बने, ऐसा माल नहीं चाहिए। माल की मोहब्बत में बंदा इतना आगे निकल जाता है कि सूद का लेन देन करने लग जाता है। हाँ, रब से माअज़ल्लाह जंग करने के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह से जंग करने वाला कभी जीत सकता है? सूद देने वाला रब को हिलाने जंग करता है मेरे प्यारे से, इस हद तक बंदा निकल जाता है। माल की मोहब्बत बुरी है। अल्लाह से आफियत का सवाल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।